एक ऐसी औरत जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज न थी, जो हमेशा फकीरों पर जुल्म करती, उन्हें धक्के देकर भगा देती और उनकी बद्दुआओं को मजाक समझती। मगर रोजे के दिन, जब भूख और प्यास की शिद्दत हर दिल को नरम कर देती है, वो फिर भी न बदली। एक फकीर उसके दर पर आया, कांपते हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन उस औरत की आंखों में फिर भी रहम न आया। बजाय रोटी देने के, वो गुस्से से भड़क उठी, फकीर को धक्के देकर जमीन पर गिरा दिया और चीख कर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आसमान ने फैसला कर लिया था। उसी दिन, उसी हाथ से जिसने फकीर को धकेला था, उसका अपना बेटा जिंदगी की बाजी हार गया। वो चीखती रह गई, पछताती रही, मगर वक्त हाथ से निकल चुका था। ये एक पुरानी बात है। एक बस्ती में एक ऐसा परिवार रहता था जो ज्यादा अमीर तो न था, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें इतना जरूर दिया था कि वे अपने साथ गुजारा कर सके। उन पर किसी की मोहताजी मुसल्लत न थी। शौहर जो कुछ कमाता, बीवी उसे एहतियात से बचाकर रखती, ताकि मुस्तकबिल में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अल्लाह ताला ने इन मियां बीवी के दिल में अपनी इबादत का शौक पैदा कर दिया था। वे 5 वक्त की नमाज के पाबंद थे, और जब रमजान का महीना करीब आता तो पूरे एहतमाम के साथ रोजे रखते। शौहर हमेशा ताकीद करता कि एक भी रोजा न छूटे, और खुद भी निहायत नेक और सखी मिजाज शख्स था। मगर अजीब बात यह थी कि उसकी बीवी के दिल में दूसरों के लिए कोई हमदर्दी न थी। अगर कोई गरीब दरवाजे पर आकर कुछ मांगता तो वो उसे सख्ती से झिड़क कर खाली हाथ लौटा देती। वो हमेशा कहती, क्या हम इन भिखारियों की मदद के लिए बैठे हैं? ये औरत हमेशा कहती, लोग दरवाजे पर आकर कभी आटा, कभी रोटी, कभी पैसे और कभी कपड़े मांगने लगते हैं। क्या हम इनके लिए मेहनत कर रहे हैं? कल को अगर हमें कोई मुश्किल पेश आई तो कौन हमारी मदद करेगा? उसका यह भी मामूल था कि अगर कोई भूखा उसके दरवाजे पर आता तो वो उसे सख्ती से झिड़क देती और कहती, अल्लाह ताला ने हमें जो रिज्क दिया है वो हमारे लिए है, न कि तुम्हें खिलाने के लिए। उसका शौहर नरमी से समझाता, अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ अता किया है, अगर हम उसमें से किसी हाजतमंद पर खर्च करें तो इसमें क्या बुराई है? नेक बंदे को यूं किसी फकीर को झिड़कना मुनासिब नहीं, इससे अल्लाह नाराज होता है। लेकिन औरत शौहर की बात को हंसी में उड़ा देती और कहती, तुम खुद कौन सा बहुत ज्यादा कमाते हो? जो कुछ कमाते हो, अगर वो हम पर ही खर्च हो जाए तो बड़ी बात है। इसका दिल बहुत छोटा था, न किसी पर खर्च करती, न किसी के काम आती, न माल की इस्कात देती, न कभी सदका व खैरात करने का ख्याल आता। उनका एक ही बेटा था जो उनकी आंखों का तारा था, दिल का सुकून था और बेशुमार दुआओं के बाद पैदा हुआ था। उसके बाद उनके यहां कोई और औलाद न हुई, इसलिए वे दोनों अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उसे जान से बढ़कर अजीज रखते थे। मगर दुनिया का निजाम इंसान के हाथ में नहीं। रमजान का महीना था। एक दिन जब औरत ने रोजे की हालत में एक फकीर को धक्के देकर निकाला, उसी दिन उसके बेटे को तेज बुखार हो गया। पहले तो मामूली सा बुखार लगा, मगर दोपहर तक उसकी हालत बिगड़ने लगी। शाम होते होते उसकी सांसें तेज हो गई और रात को वो बहुत बेचैन हो गया। माँ बाप दौड़कर हकीम को बुलाने गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह होने से पहले ही उनका बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया। औरत बिल्क बिलक कर रो रही थी। वो पछता रही थी, मगर अब कुछ भी करने का कोई फायदा न था। शौहर ने उसकी तरफ देखा और गमगीन आवाज में कहा, तुमने जो फकीर को धक्के दिए थे, शायद उसकी बद्दुआ लग गई। अब पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह हमसे हमारा सबसे कीमती रिश्ता छीन चुका है। औरत जमीन पर गिर पड़ी। अब उसे समझ आ चुका था कि दुनिया की दौलत कुछ नहीं, असली कीमत इंसानियत की होती है। उस दिन से वो औरत पूरी तरह बदल गई। अब जब भी कोई फकीर दरवाजे पर आता, वो उसे इज्जत से बिठाती, खिलाती पिलाती और सदका देती। मगर उसके दिल में हमेशा ये अफसोस रहता कि काश उसने पहले ही रहम कर लिया होता तो आज उसका बेटा उसकी गोद में होता।
इंसान जो बोता है वही काटता है। इसलिए हमें हमेशा नेकियां करनी चाहिए ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर सके।